एक ऐसा बालक जिसको उसके अपने ही पिता ने यमराज को दान कर दिया। एक ऐसा जिज्ञासु जो सशरीर यमलोक पहुंचा, जिसकी जिज्ञासा अर्जुन से भी पहले और कम आयु से थी। कठोपनिषद में वर्णित पहला साधक। आज हम बात करेंगे नचिकेता की। बात है ऋषि वाष्यवा के पुत्र नचिकेता की, जिसकी कहानी हमें कठोपनिषद में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक वाष्यवा नामक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने कई तप यज्ञ अनुष्ठान किए थे, परंतु अपने स्वार्थ के कारण उन्हें स्वर्ग सांसारिक भोग आदि की चाह थी, और इसी कारण लालचवश उन्होंने एक बार एक बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को अपनी संपत्ति, प्रिय वस्तुएं दान करने का निश्चय किया। इस पवित्र अनुष्ठान से व्यक्ति को अनेक पुण्य मिलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और सुख प्राप्त होते हैं। ऋषि वाष्यवा के इस अनुष्ठान में अनेक ऋषि, ब्राह्मण, गरीबारी बहुत से लोग आए, लेकिन ऋषि ने अपने प्रिय और मूल्यवान चीजों और संपत्तियों के स्थान पर अपने बेकार, अनावश्यक चीजें और बीमार बूढ़े गायों को दान में दे दिया। इससे लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन इन सब के बीच नचिकेता, उनका छोटा सा बालक, जो कि कहा जाता है कि उस समय केवल 5 वर्ष का था, वह बहुत दुखी हो गया। उससे यह अनुचित कृत्य नहीं देखी गई और उसने अपने पिता पर सवाल उठाया। पिताश्री, इस यज्ञ में अपनी सभी मूल्यवान चीजों और अपनी प्रिय वस्तुओं का दान करना होता है, परंतु आपने तो बस अपनी अनावश्यक चीजों को और बीमार गायों का दान किया है। आपने तो अपनी प्रिय संपत्ति यानी कि मुझे तो दान ही नहीं किया। आप मुझे किसको दान करेंगे पिताश्री? मूर्ख बालक, जा, मैं तुझे यम को दान करता हूँ। और बालक नचिकेता ने अपने पिता की बात को बहुत ही गंभीरता से ले लिया और यमराज के पास चला गया, और वो भी सशरीर। जब बालक नचिकेता यमलोक पहुंचा, तब यमराज जी के द्वारपाल उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बालक, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऋषि वाष्यवा का पुत्र हूँ। मैं यमराज जी से मिलने आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझे यम को दान किया है। यह सुनकर द्वारपाल हैरान रह गए। वत्स, यह कोई बालकों के खेलने का स्थान नहीं, बल्कि यमलोक है, और यहाँ व्यक्ति केवल मृत्यु के उपरांत ही आता है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। नहीं, मेरे पिताश्री ने मुझे यम को दान किया है, और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन यमराज जी यहाँ नहीं है, वे तो 3 दिन बाद ही आएंगे। ठीक है, तो मैं यही उनकी प्रतीक्षा करूंगा। उनके बहुत समझाने पर भी नचिकेता नहीं माना, और वही द्वार पे यमराज जी का इंतजार 3 दिनों तक बिना भोजन पानी के करता रहा। और जब 3 दिन बाद यमराज वापस आए, तब वो नचिकेता को देख हैरान रह गए। नचिकेता की बातें और निश्चयता देख यमराज काफी प्रसन्न हुए। वत्स, हम तुम्हारी पितृभक्ति और निश्चयता से काफी प्रभावित हुए। तुम 3 दिनों तक भूखे प्यासे हमारी प्रतीक्षा करते रहे। मांगो वत्स, हमसे कोई भी 3 वरदान मांगो। यमदेव, मेरे पिता स्वभाव से लालची है। वह कहने को तो ऋषि है, लेकिन वह भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए अब कृपया उन्हें राजा बना दीजिए। तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो वत्स। यमदेव, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हेतु कौन से यज्ञ अनुष्ठान या ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? फिर यमराज ने नचिकेता को ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। अब तीसरा वरदान मांगो वत्स। कृपया मुझे बताइए यमदेव, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? वत्स, हम तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।
अपना प्रश्न वापस ले लो और हमसे इसके अतिरिक्त और कुछ भी मांग लो, धन, राज्य, कुछ भी मांग लो। परंतु यमराज जी, मैं इन सब व्यर्थ की वस्तुओं का क्या करूंगा? आपने मुझे बताया कि यह सभी वस्तुएं तो नश्वर है, यह शाश्वत नहीं है, यह सभी तो अर्थहीन है। फिर मुझे इनसे भला क्या लाभ? इसलिए मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मेरे इसी प्रश्न का उत्तर दे। यमराज इस प्रश्न को टालते रहे और नचिकेता को वापस जाने को कहते रहे, क्योंकि यह एक गूढ़ रहस्य था जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। नचिकेता से पीछा छुड़ाने की यमराज ने तमाम कोशिशें की और कई बार वह यमलोक छोड़कर घूमने चले जाया करते, पर नचिकेता हमेशा उनका भूखा प्यासा वही द्वार पर प्रतीक्षा करता रहता। आखिर में इतना समय से यमराज के बहुत मना करने पर भी जब नचिकेता नहीं माना, तब विवश होकर यमराज को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा और नचिकेता ने यमराज जी से मृत्यु के गूढ़ रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया। तो यह थी आज की कहानी। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव।